हेलो बड़ी स्वागत है आपका वैभव विद्यापीठ के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी तक हमने क्लास 10th में चैप्टर वन में 4 कंसेप्ट लेक्चर्स किए हैं और 3 सॉल्यूशन लेक्चर्स किए हैं। सॉल्यूशन लेक्चर्स में हमारा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 हमने कवर अप किया है और बाकी कंसेप्ट लेक्चर्स में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 भी फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो पहला तो कंसेप्ट ये था कि कोई भी रेशनल नंबर है जो कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है तो वो क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। नाउ सेकेंड थिंग हमने यह पढ़ा था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका जो q मतलब डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2m एंड 5n के टर्म में होगा। 2m एंड 5n के टर्म में होगा। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 2m एंड 5n के टर्म में है तो इसका मतलब अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम एक्सरसाइज 1.4 अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन को पहले तो अपने स्क्रीन पे ले आएंगे। तो इसको अपने स्क्रीन पे ले चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको यहीं पे सॉल्व कर दें। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। चलो ये क्लीन अप नहीं होगा, इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मतलब बिना हमें डिवीजन किए हुए बताना है कि फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 13/315। तो हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 31525 का फैक्टराइजेशन करो। तो देखो पहले तो ये 2 से तो नहीं होगा डिविजिबल। 3 से 3 1 4 4 2 6 6 5 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 to 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब यहाँ से आपको अगर आपको याद है तो 625 इक्वल्स टू होता है 5q होता है या 5 पावर 4 होता है, 5 पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ से भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बट यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। 5 1 2 5 25 5 5। तो ये क्या हो गया, 5 पावर 5। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 5 पावर 5। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 5 पावर 5। 5 पावर 5 में क्या हो गया, ये हमारा इज इक्वल्स टू 2 पावर m एंड 5 पावर n के टर्म में आ गया। क्यों, m का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, m इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 0 एंड n इक्वल्स टू क्या आ गया 5, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहला तो हमारा सही है, ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जिसको हम टिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टिक मीन्स टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जिसको टिक नहीं करेंगे, जिसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देखो 17/8, 17 2 पावर 3। तो ये भी क्या हो गया 2 पावर m एंड 5 पावर। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ गया 3, n का वैल्यू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या आ गया 455। ठीक है, 455 का कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 91 7 13। तो देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या क्या बन गए, 5 7 एंड 13।
ठीक है। तो ये नॉट इक्वल्स टू 2 पावर m एंड 5 पावर n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग। अगेन अब यहाँ पे देखो एक चीज़ अभी हमें ध्यान रखना है कि जो ये फ्रैक्शंस है तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल आउट कर लेना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 15 है और नीचे क्या है 16 इंटू 100, तो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर हमें दिख रहे हैं। तो पहले तो क्या करते हैं 1600 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर जो कॉमन फैक्टर होंगे हम उनको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 1600 को देख लेते हैं। तो 1600 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 100, दैट मीन्स 15 अपॉन 2 पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, बिकॉज 100 इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू 25, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो 2 पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 पावर 6 एंड 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 इंटू 5। तो फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से दिस इज इक्वल्स टू 2 पावर m एंड 5 पावर n के टर्म में हम लिख सकते हैं वेयर m इक्वल्स टू कितना आ गया 6 एंड n इक्वल्स टू 1। तो दे आर नॉन, दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये होगा, फिर क्या आता है 29 अपॉन 343 का अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 7 49 एंड 7, तो कितना आ गया 7 क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर देखो ये 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर, इसका मतलब 2 पावर m एंड 5 पावर n, ठीक है। तो ये तो होगा। फिर यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर 5, यहाँ पे 5 पावर 7 एंड यहाँ पे 7 पावर 5। तो यहाँ पे देखो अगर फैक्टर भी ऊपर का करोगे तो देखो 7 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये 7 पावर 5 तो यहाँ पे रहना ही रहना है। 7 पावर 5 यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 पावर m एंड 5 पावर n, क्योंकि यहाँ पे 7 पावर 5 भी है। यहाँ पे देखो 6 अपॉन 15, तो 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच जाएगा दिस इज सिंपली 2 अपॉन 5, तो क्या आ गया 5 पावर 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 35 अपॉन 50, तो 35 अपॉन 50 मीन्स 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 5, तो ये क्या हो गया 7 अपॉन 2 इंटू 5, 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। नाउ 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसको यहीं पे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी दिखता रहेगा कि किस केस में क्या हो रहा है। तो 210 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा देखो 2, ठीक है, तो 105, फिर 3 35, फिर 5 7, तो कितना हो गया ऊपर क्या हो जाएगा 11, 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो देखो 7 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पे, बट 11 अपॉन क्या हो जा रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा है, 3 क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो आप क्या करोगे कि पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बार देख लो ये है या नहीं। अगर है तो उसके बाद से हम डिनोमिनेटर को देखेंगे कि 2 पावर m उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 पावर m एंड 5 पावर n के टर्म में आता है कि नहीं। अगर आता है तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग।
बट रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि ये PYQ फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे अपने। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको बोर्ड पे ले आते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हम 1 by 1 यहाँ पे जो भी नंबर्स थे उसको ले आएंगे। सो पहला नंबर जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कौन सा है, 13/3125। 13/3125 जिसको हमने लिखा था 5/5। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो देखो डिवीजन करोगे तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट यूज करेंगे। तो हमें पता है कि 2 × 5 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। 2 × 5 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे भी 2 × 5 अगर बना लें सेम नंबर में तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो फिर हमें डेसिमल करने में आसानी होगी। तो हम कैसे करेंगे, 2/5 × 5/5 × 2/5। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2/5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 2/5 एंड 2/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 13 और 2/5 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 4 2 8 16 32। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया 10/5। तो नाउ 32 × 13 कितना हो जाएगा, ये हो गया 96, ये हो गया 32 और ये हो गया 11 एंड 416। तो कितना आ जाएगा, 416 डिवाइडेड बाई 10/5 दैट मीन्स 0.00416। सो 13/3125 इक्वल्स टू। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, दूसरा नंबर है हमारे पास 17/8। सेकेंड वन इज 17 डिवाइडेड बाई 8 दैट मीन्स 17/2 क्यूब। 2 क्यूब है तो फिर से क्या करेंगे, 17/2 क्यूब इंटू, यहाँ पे 5 नहीं है तो क्या करेंगे 5 क्यूब ले लेंगे। तो 17 × 5 क्यूब मीन्स 5 × 5 × 5 इक्वल्स टू 125। तो यहाँ पे आ जाएगा 125/10 क्यूब। ठीक है, तो 125 × 17, तो 125 × 17 यहाँ पे कर लो, कितना आ जाएगा 25 7 5 35 3 12 7 84 3 87। तो ये कितना आ गया 5 2 एंड ये कितना हो गया 1 एंड दिस, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2125 डिवाइडेड बाई 1000 दैट मीन्स 17 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.125। तो आप अगर नीचे 10 बना लोगे मल्टीपल तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 15/1600, 15/1600 को हमने सिंप्लीफाइड कैसे किया था, 3/2⁶ × 5। तो हमारे पास नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाई 1600। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो आ गया था 3 अपॉन कितना आ गया था 2⁶ एंड 5/1, 2⁶ एंड 5/1। ठीक है,
तो हम इसको क्या करेंगे, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 10 का मल्टीपल लाने के लिए हमें क्या लाना है, 10 का मल्टीपल लाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, इसका मतलब 5 पावर की कमी है। तो यहाँ पे 5 पावर लेस है, तो 3 इंटू 5 पावर 5, 2 पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया, 5 पावर 5 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 525, 125, 625 और 5 3125, ठीक है। तो 3125 इंटू 3 75 एंड 393, 9375 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6। सो ये कितना हो जाएगा, 0.009375। सो 15/1600 इक्वल्स टू 0.009375। काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करने आना चाहिए। फिर क्या है, 23/2³ एंड 5 स्क्वायर। फोर्थ 23/2³ एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो और आसान है, यहाँ पे कितना 5 लेस है 1, तो इसको क्या करेंगे, 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2³ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5। सो 23 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 एंड 10 11, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 23 इंटू 5 115 अपॉन 10³ इक्वल्स टू 0.11 एंड 5। सो 23/2³ एंड 5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.115। हमें एकदम सिंपल प्रोसेस ही फॉलो करना है, एकदम हमेशा नीचे 10 बनाना है हमें डेसिमल में। फिर यहाँ पे देखो क्या हो गया, 6/15 एंड 35/50। दो क्वेश्चन है, दोनों छोटे छोटे हैं, एक साथ लिख लेते हैं। सो फोर्थ, फिफ्थ 6/15 एंड 35 डिवाइडेड बाई 50। तो देखो 6/15 को हमने क्या किया था, ब्रेक किया था, तो क्या गया था 2/5। 2/5 इज सिंपली 0.4। ये क्या हो गया था 7/10, दैट मीन्स 0.7। इस तरीके से हमने डेसिमल एक्सपेंशन कर दिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे ऊपर के क्वेश्चंस में जो हमें दिए हुए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रेशनल नंबर है या नहीं ये पहले डिसाइड करना है। फिर अगर रेशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में होगा कि नहीं, तो उसके अगर p/q फॉर्म में है तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे q के, ठीक है। तो हमें ये 3 चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो चलो करते हैं तीनों चीज़ यहाँ पे। पहले तो रेशनल नंबर है या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे। रेशनल नंबर होगा तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो पहला नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 4 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो ये क्या है, आगे की तरफ तो ये नंबर जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रैशनल है। रैशनल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। p/q फॉर्म में लिखा जाएगा इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 8 9। तो कितना आ गया 10 पावर 9। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इंटू 2 पावर 9 इंटू 5 पावर 9। इसका मतलब क्या हो गया, q का जो प्राइम फैक्टर है, q हैज प्राइम फैक्टर्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n। q हैज प्राइम फैक्टर्स
इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 0.1201200012 अगेन 40, ऐसे ऐसे हमारा ये कंटिन्यू हो रहा है। तो देखो पहला बात तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो ये रिपीटिंग भी नहीं है। 120, 1200, 12,000, 1,20,000, मतलब ये जीरो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन रिपीटिंग हो गया ये। तो नॉन रिपीटिंग हो गया, इसका मतलब ये दोनों जब होते हैं तब क्या होता है, ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। डेट मीन्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। थर्ड क्या है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बार। यहाँ पे रिकरिंग लगाने का मतलब हो जाता है कि ये जो पूरा ब्लॉक है हमारा, ये पूरा ब्लॉक जो है हमारा ये रिपीट होगा। ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमारा रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दिस implies इट इज अ रैशनल नंबर। डेट मीन्स इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब इसको p/q फॉर्म में लिखोगे कैसे, ये थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बट ये आप हमारे 9th क्लास का वीडियो लेक्चर देख सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए। वैसे अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे p/q फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। चलो तो पहले तो हम इसको मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना हो गया, बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे बाहर जाता जाएगा, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, इस साइड में राइट हैंड साइड में हम जनरली क्या करते हैं कि जो भी बार है उसको, मतलब जो रिपीटिंग नंबर है उसको हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में रखें, और जो रिपीटिंग नहीं है तो उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में ले हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा ये नंबर है, बट हमें क्या करना है इसको, और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में फिर से हमें डेसिमल रिपीटिंग चाहिए, रिकरिंग चाहिए। तो देखो हमें तो ये तो कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड में, तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लाएंगे, देखो 2 4 6 8 1, सो 9 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसका मतलब है 10 पावर 9 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 10 पावर 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये नंबर अभी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे तो पहले कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रिकरिंग भी है उसके ऊपर, ठीक है। ये तो सिर्फ ऐसे ही लगाया है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, तो 10 पावर 9 x माइनस x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 पावर 9x, 10 पावर 9x मतलब 10 डेसिमल लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर उसमें से -1 कर दो तो 9 डेसिमल लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो गया, 5 9 6 7 8 एंड 9, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये और ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, दोनों सेम है तो माइनस होकर 0 बन जाएंगे। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो इसमें से कितना घटाना है हमें, सिर्फ 43। तो 89 माइनस 43 कितना हो गया, 46। तो हम इसको लिख देंगे 4 1 3 4 5 6 7 4 6।
सो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 4 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो सॉल्व। तभी देखो ये क्या आ गया हमारा, दिस इज इन p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल्स टू 2 पावर m एंड 5 पावर n। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट हमारे पास नंबर गिवन है 1.12 बार, तो हम क्या ले लेंगे x इक्वल्स टू 1.12 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1.12 बार में कितने हैं डेसिमल प्लेस, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1.12 बार। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस को इधर लाना है हमें, तो 100 इंटू एक्स, तो क्या आ गया 112 इंटू पॉइंट डेसिमल 12 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो कितना हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 112 माइनस 112.12 बार एंड 12 बार यहाँ पे भी आ गया। तो फिर देखो ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 99x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 111। ठीक है, 0.00, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 111 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, तो ऐसे हम इसको p/q फॉर्म में, अगर डेसिमल एक्सपेंशन को आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। जो टर्मिनेटिंग है उसके लिए तो आसान होगा, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके लिए आपको ये पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमारा क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 आई गेस रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 4 रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ NCERT चैप्टर 1। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, और साथ साथ में हम क्या करते रहेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं हम उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर मान लो किसी और तरीके से क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछी जाती है तो हमें मालूम रहे और हम पूरा प्रिपेयर रहें एग्जाम के लिए। जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस है रैशनल नंबर रियल नंबर के आपके वो या तो 1 नंबर वाले पार्ट में आते हैं, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर वाले पार्ट में आते हैं। ऐसे ज़्यादा लंबे क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। ठीक है, बट ये हर साल 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से आने ही आने हैं आपके, तो इसलिए आप इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करो। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू।